गुड इवनिंग गाइस। रिवीजन क्लास का ये अध्याय तीसरा है, निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति में ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा ही है, फिर भी ये ज़रूरी है, एक क्वेश्चन तो आना ही है, इसलिए इसको कंप्लीट करेंगे आज। कोशिश करेंगे कि एक ही क्लास में ख़त्म हो जाए। आपका एग्ज़ाम आने से पहले पहले कवर करना है, रिवीजन कराना है, ताकि आप लोग का भी काम हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निर्देशांक ज्यामिति में पहले समझने की बात यह है कि किसी भी चीज़ का, किसी भी वस्तु का निर्देशांक देते हैं, निर्देश देते हैं, मतलब ये चीज़ यहाँ पर बैठी हुई है। तो इस निर्देशांक ज्यामिति में दो तरीके से होता है। आप देखेंगे एक तो चलता है एक्स एक्सिस पर, एक चलता है वाई एक्सिस पर। जो ऐसे होता है ये वाला साइड, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस या अक्ष, एक ही बात है। ये होता है वाई, टेढ़ा खींचिए, ये सीधा रहेगा ऐसे, वाई। इधर जो भी चलेगा पॉजिटिव चलेगा, इधर इस साइड का निगेटिव एक्स एक्सिस का चलेगा। इधर वाला वाई एक्सिस का पॉजिटिव चलेगा, इधर वाला वाई एक्सिस का निगेटिव चलेगा। मतलब अगर यहाँ पर हम 0 मानते हैं तो यहाँ पर 1 मानेंगे, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5। और इधर चलेगा तो इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, इधर 5। ठीक। और जब इधर आएंगे एक्स एक्सिस पर, ये भी एक्स एक्सिस है, ये भी वाई है, तो इधर आएंगे तो ये माइनस में चालू हो जाएगा। -1, -2, -3, -0। दूरी इतनी रहेगी, -1, -2, -3, -4। दूरी इतनी रहेगी। कहने का मतलब ये है कि जितनी दूरी 0 से 1 यहाँ है, उतनी ही दूरी 0 से 1 यहाँ रहेगी। जितनी दूरी 0 से 2 यहाँ है, उतनी ही दूरी 0 से -2 यहाँ रहेगी। मतलब डिस्टेंस सेम रहेगा, बस चीज़ें माइनस में हो जाएंगी। ये और इसमें याद रखने वाली मेन बात यह है, इसको याद रखें कि इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। चतुर्थांश का स्पेलिंग क्या है भाई? चतुर्थांश, ये ऐसे करके चतुर्थांश। ये होता है द्वितीय चतुर्थांश, ये लिखते रहिएगा आप लोग। ये होता है तृतीय, ये होता है चतुर्थ, चतुर्थांश। ठीक है। ऐसे बस ऐसे, मतलब इस तरीके घुमाइएगा, एंटी क्लॉक। घड़ी तो ऐसे घूमती है ना, ऐसे नहीं, एंटी क्लॉक ऐसे घुमाइएगा। तो यहाँ से प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ये हो गया। और क्या क्या याद रखने वाली बात है? हाँ, जो भी चीज़ एक्स एक्सिस पर होगा, एक्स अक्ष को बोलते हैं भुज, वाई अक्ष को बोलते हैं, मतलब वाई अक्ष को नहीं बोलते, मतलब कि एक्स अक्ष पर जो भी चीज़ लिखा होता है उसको भुज बोल देते हैं, और वाई अक्ष पर जो भी चीज़ लिखा होता है उसको उसकी कोटि बोल देते हैं, कोटि। ये हो गया। कहने का अर्थ है कि अगर कभी पूछेगा कि किसी चीज़ या वस्तु के बारे में बताएगा, निर्देशांक बताएगा, किसका निर्देशांक 5 भुज 6 कोटि है, 6 कोटि है। तो आप ये समझ जाना कि इस तरीके से जब भुज की बात कर रहा है कि 5 भुज है, तो मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ कहीं 5 पर, ये 5 की बात कर रहा है, एक्स एक्सिस पर बात कर रहा है।
6 कोटि की बात कर रहा है, मतलब ये वाई एक्सिस की बात कर रहा है। तो वाई पर चले जाएंगे प्लस में, यहाँ पर कहीं पर 1 2 3 4 5 6 कहीं भी हो सकता है, लेकिन होगा 6 पे। इस तरीके से कहने का अर्थ है कि एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। अब कभी भी अब अगर आपको निर्देशांक दिया गया है, जैसे कोई सा भी निर्देशांक अगर हम लोग ले लें कि 5 6, अगर इस तरीके बंद है, तो समझ लीजिएगा कि जो पहला वाला शब्द है ये एक्स अक्ष के लिए है, ये दूसरा वाला जो है ये वाई अक्ष के लिए है। हमेशा ये वैलिड है जब तक वो कहे ना। तो अगर निर्देशांक कह के देता है कि इस वस्तु के निर्देशांक ये है, तो ये समझ लीजिएगा कि पहला वाला एक्स है, दूसरा वाला वाई अक्ष के लिए है। मेन यही पूछेगा। और एक आध ठो चीज़ें हैं वो देखते हैं। कुछ चीज़ें और हैं जो याद रखने वाली बात हैं, जिनको जानना बहुत ज़रूरी है, ये एग्जाम में भी आ सकती हैं और वैसे भी याद रहना ज़रूरी है। अगर यक्स इस डायरेक्शन में हो, अगर वाई ऐसी हो, तो जो यक्स अक्ष होता है उसको हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। क्षैतिज का मतलब होता है लेटा हुआ होना। ऊर्ध्वाधर वाई वाले को कहते हैं। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है लम्बा, खड़ा खड़ा। मतलब अगर आप रियल लाइफ में देखना चाहें तो अगर खड़े होकर अगर आप सामने देख रहे हैं किसी चीज़ को, अगर सामने आप देख रहे हैं, इसका मतलब आप क्षैतिज देख रहे हैं। अगर आपको ऊर्ध्वाधर देखना है, इसका मतलब आपको आकाश को देखना पड़ेगा। तो ऊर्ध्वाधर का मतलब ऊपर की ओर और क्षैतिज का मतलब लेटा हुआ। किसी अगर एक को क्षैतिज मानते हैं, अगर इसको क्षैतिज मानते तो इसको ऊर्ध्वाधर मानना पड़ेगा, या उसको ऊर्ध्वाधर मानते हैं तो इसको क्षैतिज मानना पड़ेगा। ऐसे क्यों मानना पड़ेगा? ऐसे जब हम कर देंगे तो ये लेटा हुआ हो गया ना, और ऐसे किए हैं तो ये लेटा हुआ है। और जो हमने अभी पढ़ा था कि प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थ, ये जो चतुर्थांश होते हैं उनको हम लोग निर्देशांक तल कहते हैं। वो निर्देशांक मतलब इसका तल अलग हो गया, इसका तल अलग हो गया, इसका तल अलग हो गया, तो हम उनको कहते हैं निर्देशांक तल। तो मेन बातें तो यही है। हमको लगता है कि चैप्टर में कुछ खास चीज़ है नहीं, जो भी होगा एक आध क्वेश्चन करके देख लेंगे। क्वेश्चन जो भी है हम लोग कुछ शॉर्ट वीडियो में देख लेंगे, कुछ यहाँ पर भी देख लेंगे। एक ठो क्वेश्चन देख के आपको हम बताते हैं कैसे कैसे होगा। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु वाई अक्ष पर स्थित होगा, तो आप ध्यान देंगे कि वाई अक्ष की बात कर रहा है। ये 0 2 की बात कर रहा है। ये 0 2 का मतलब यक्स वाला अक्ष क्या हो गया 0, मतलब ये इधर उधर कहीं नहीं जाएगा, मतलब जो रहेगा इसी पर रहेगा। और वाई बराबर 2 मतलब कहीं ना कहीं 1 या 2 यहाँ पर होगा। ठीक, तो ये वाई अक्ष पर होगा, ये वाई अक्ष पर हो गया। और ये क्या हो गया, ये यक्स बराबर 1 है, मतलब इधर कहीं होगा, और वाई बराबर 2 है और वाई 2 इधर होगा, मतलब ये बिंदु कहीं इधर होगा। तो ये न यक्स पर स्थित है न वाई पर है। ये वाला देखेंगे तो यक्स का 2 हो गया, मतलब इस पर कहीं ना कहीं इधर होगा, और वाई का 0 मतलब ऊपर नहीं होगा, ऊपर कहीं जाएगा नहीं, इधर इधर ही रहेगा। और ये क्या हो गया, यक्स बराबर 8 है, मतलब कहीं ना कहीं इधर होगा 8, और वाई बराबर 0 मतलब ऊपर नीचे नहीं जाएगा, यहीं पर रहेगा। तो ये यक्स अक्ष पर हो गया। तो अब पूछ किस पे रहा, बिंदु वाई अक्ष पर स्थित है, मतलब कि वाई पर होगा। तो वाई पर कौन हो सकता है, यही हो सकता है, क्योंकि इसका यक्स कितना है 0 है, मतलब इधर उधर कहीं नहीं गया है, ये सिर्फ इसी पे है, और वाई बराबर 2 है, तो इसका 1 का अ हो जाएगा। और ये बोल रहा है कि बिंदु 2 और -1 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो आप देख सकते हैं कि इसको हम अगर दूसरे में देखें तो ऐसे ऐसे, इसको यक्स इसको वाई, इधर की चीज़ें सब माइनस में और इधर की चीज़ें सब प्लस में। ठीक है, अब देखा बिंदु 2 और -1, तो पहले 2 की बात मतलब यक्स, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर 0 होगा, इधर 1 होगा, इधर 2 होगा। ठीक, तो बिंदु कहाँ पर है, यहाँ पर है, और वह 2 वाली यहाँ है, और -1 बोलते इधर का चीज़ें तो प्लस हो गई 1 2, तो -1 किधर होगा, इधर होगा -1, तो यहाँ पर है। तो कहाँ है वो, वाई अक्ष पर यहाँ है, यक्स अक्ष पर यहाँ है। तो जब किसी चीज़ को देखना हो तो दोनों को मिला के देखिए, तो इसको यहाँ पकड़िए और इसको यहाँ पकड़िए, तो मतलब वस्तु कहीं ना कहीं यहाँ रखी हुई है। ठीक है,
अगर यहाँ पर रखी हुई है तो कौन से चतुर्थांश में है, तो आप देखेंगे प्रथम, अब अगर वस्तु यहाँ रखी हुई है तो आप देखेंगे कौन से चतुर्थांश में है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। समझ आ गई? तो ये चतुर्थांश में होगा, तो इसका आंसर देखेंगे तो द होगा। तो प्रश्न 1 का अगर देखेंगे हम लोग तो यहाँ देखेंगे प्रश्न 1 का यह चतुर्थांश है, चतुर्थांश। ठीक है, एक आठ क्वेश्चन और देख लीजिए, अगर नहीं समझ आया होगा तो बस एक क्वेश्चन और बताते हैं, इसके बाद अपने आप होमवर्क कीजिएगा। कि आप इस क्वेश्चन को देखिए कि -3 और 2 किस चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, तो अगर इसको देखते हैं कि यहाँ पर ये बनाइए और ये बनाइए, ये x ये y, इधर की चीज़ें सारी चीज़ प्लस में हो जाएगी और इधर की चीज़ें माइनस में हो जाएंगी। ठीक है, तब देखिए -3 की बात कर रहा है, इसका मतलब ये -3 की बात कर रहा है, वो भी x से अच्छा है। किस लिए हम बताए थे पहले कि जब पहला वाला होगा x होगा, दूसरा वाला y होगा। तो ये -3 है, तो मतलब यहाँ पर अगर 0 है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर -2 है, तो ये -3 कहीं ना कहीं है। ठीक है, तो इसका पहला तो ये हो गया, मतलब यहाँ पर है कहीं ना कहीं, ये इधर है, इसको यहाँ पकड़िए। और y बराबर 2 है, y बराबर अगर 2 है तो मतलब अगर ये 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो y बराबर 2 इधर मान लिए। तो अब इसको पकड़िए कैसे, इसको ये इधर पकड़िए और इसको ये इसके साथ ऐसे करके मिला दीजिए। तो कुल मिला के ये यहाँ पर है वस्तु। अगर वस्तु यहाँ जो काटे ना, जहाँ से कटता है, अगर ये इधर से चलता है और ये इधर से चलता है तो यहाँ से कटेगा, तो कुल जहाँ पर कट जाए समझिए वस्तु वहीं पर है। अगर वस्तु यहाँ पर है तो ये प्रथम चतुर्थांश और ये द्वितीय और ये तृतीय, ये चतुर्थ। ठीक है, ये चतुर्थ। तो ये अगर द्वितीय है तो ये पूछ क्या रहा है, किस चतुर्थांश में स्थित है, इसका मतलब ये द्वितीय चतुर्थांश में, प्रथम द्वितीय, तो यहाँ पर ये द्वितीय, इसका ब आंसर होगा। ठीक है, आपके कॉन्फिडेंस के लिए आपको आंसर भी चेक करा देते हैं। 4 का ब देखेंगे, द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, तो आप क्वेश्चन हम इतना ही करा रहे हैं, बाकी आप अपने से देख लीजिएगा। और इसमें 3 पार्ट में तो इतना ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, और अगला वीडियो हम लोग का होगा एक 2 चरों वाला रैखिक समीकरण के बारे में। तो अब अगला चैप्टर अब अगले ही वीडियो में स्टार्ट करेंगे, अगले लेक्चर में। यहाँ ये वीडियो यहीं तक था। धन्यवाद।